बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, श्री परमहंस महाराज जी श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही महाराज जी ये फरमाया करते थे, छुपाना ऐब का शब ने सिखाया। ऐब कहते हैं दोषों को, अवगुणों को, और शब कहते हैं रात्रि को। छुपाना ऐब का शब ने सिखाया। जिस प्रकार रात्रि जो है उसमें कोई चोरी करे, कोई कैसा भी कर्म करे, लेकिन रात्रि जो है हर किसी के ऐबों को छुपाती है। किसी को बताती नहीं कि ये इसने ऐसा किया ऐसा किया। और चोर रात में ही चोरी करते हैं। जितने भी कहा जाए गलत काम है लगभग रात में ही होते हैं, लेकिन रात्रि की यह खासियत है कि वह सबके दोषों को छुपाती है। कहते हैं इसी प्रकार ऐ इंसान, तू भी दूसरों के दोषों को देखकर वह दोष अपने अंदर मत भर। अगर वह दोष आप अपने अंदर भरोगे तो कहते हैं भारी होते चले जाओगे। रात हमेशा ही ऐबों को छुपाती है और जो लोग हैं उनको चैन की नींद देती है। रात काफी हो चुकी है, अब चिराग बुझा दीजिए। हर किसी ख्वाब, हर हंसी ख्वाब राह देख रहा है, बस पलकों को गिरा दीजिए। अगर यह आंखें रात को भी खुली रखें तो क्या होगा? आप विचार करना जरा कि अगर रात को भी आंखें खुली हो, नींद ना आए तो कैसा होगा? सुबह ताजगी महसूस नहीं होगी। रात को आंखें बंद कर लो, जब नींद आती है सुबह ऐसा लगता है फिर से चार्ज हो गए। तो इसी प्रकार अगर इंसान दूसरों के अवगुणों को अपने अंदर भरता चला जाए और उसको डिलीट ना करे तो क्या होगा? जो टेंशन जो है वह बढ़ती चली जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो कहते हैं कि अपने अंदर से दोषों और अवगुणों को निकालते चलो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर दोष और अवगुणों को हम छुपाते रहें तो फिर यह कैसे होगा? तो यह तो कबीर साहब जी ने भी एक बार देखा, घर से निकलते थे तो होता उनके साथ ऐसा था कि घर से बड़ी पीड़ा होती थी, क्योंकि उनके घर के सामने ही कसाई रहते थे, मारपीट करने वाले रहते थे, झगड़े करने वाले रहते थे। बड़ी पीड़ा होती थी, विषाद आता था मन को, और होता ही है।
आप जब कभी समाज में गलत काम करते देखो किसी को तो बड़ी पीड़ा होती है, मन को विषाद आता है। तो कबीर साहब जी ने जब यह देखा तो अपने मन को समझाया कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भया उदास। कि जो जैसा कर्म करेगा उसको तो वैसा भरना पड़ेगा, तू क्यों उदास है। यही श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, आप ग्रंथ साहब में जब पढ़ेंगे यह वचन कि छुपाना ऐब का शब ने सिखाया, तो उसमें यह दोहा लिखा हुआ है कि कौन कहता है जालिम को सजा मिलती नहीं, नेक कर्मों की भला किसको जजा मिलती नहीं। कि कौन कहता है कि अगर कोई बुरा काम करता है, गलत काम करता है तो उसको सजा मिलती नहीं, फिर आप कौन होते हो अपने मन को खराब करने वाले। आप अपना नेक काम करो, नेक कर्म करते चलो, वरना ऐब देखते देखते आपका मन जो है इतना भारी हो जाएगा कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि जब रॉकेट जो है ऊपर छोड़ा जाता है, रॉकेट ऊपर छोड़ा जाता है तो उसका जैसे ही ऊपर उठता है वह एक स्पेस छूट जाता है, फिर और ऊपर उठता है, फिर स्पीड से बढ़ जाता है, फिर और ऊपर उठता है, एक स्पेस छूट जाता है, फिर और ऊपर उठता है, फिर एक टुकड़ा छूट जाता है, फिर एक टुकड़ा छूट जाता है। इस तरह वह हल्का होते होते ऊपर चला जाता है, फिर नीचे नहीं आता। इसी प्रकार इस मन को जिसने जितना हल्का कर लिया, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, रामायण में लिखा है निर्मल मन। ये तो परीक्षाएं हैं, कोई गलत काम करता नहीं है, ये हमारी परीक्षाएं हैं। आपको देखेंगी कुदरत ने जानबूझकर ऐसी जगह आपको फेंक दिया है कि दो परीक्षा, लेकिन अब आपका काम है मन को निर्मल करना, हल्का करना। अगर आपने मन को भारी कर दिया तो क्या आप कोई काम कर पाते हो? भजन भक्ति का काम तो बाद में, संसार के काम ठीक से नहीं होते तो भजन भक्ति के काम क्या होंगे। और भजन में बैठोगे तो वही वही विचार, वही वही विचार, वही वही विचार रिपीट होते रहेंगे। अरे इसने ऐसा किया, ऐसा किया, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मन बड़ा परेशान करेगा, और वह मन परेशान करेगा तो हानि किसको है? फिर कहते हैं कि हानि किसको है, यह विचार किया कभी? हानि स्वयं को होती है, लेकिन इंसान को ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कहते हैं, संत कहते हैं, न बुरा देखना है न भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। क्यों हम किसी का बुरा भला देखते रहे? तेरा फैसला देखना है। अगर हम अपने जीवन में मन को हल्का न कर सके तो भजन हो ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो, होगा तभी भजन। समझो हो गया भजन, भजन फिर करने की नहीं। मन तो शांत हो गया, निर्मल हो गया, भजन ही हो गया। भजन का तात्पर्य, ध्यान का तात्पर्य यह है कि मन को निर्मल करना, हल्का कर लेना, इसलिए भजन है। अगर मन खाली हो गया, मन हल्का हो गया, मन खाली हो गया, तो भगवान तो कहते हैं उस मन में मैं बस जाता हूं। तो इसलिए हम ऐसे कर्म न करें, ऐसी आदत न बनाएं जो यह दृष्टि जो है दोषों से भर जाए। दोष देख देख करके हम अपने पूरे जीवन को दोषों से ही भर लें, तो कहते हैं कि अपना याद न आवई जाका आदि न अंत। जब इंसान दूसरों के दोष देखता है तो कहते जज बन जाता है, और लेकिन जब खुद के दोष होते हैं तो कहते खुद के लिए फिर वकील बन जाता है, दलीलें देता है कि हमने तो ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं किया। तो कहते हैं ये सब तेरे हाथ में नहीं है।
न कर्म तेरे हाथ में है, कर्म तेरे हाथ में है लेकिन फल उसका हाथ में नहीं है। हम सुनते हैं ना भाई, कर्म तेरे हाथ में है लेकिन फल उसका हाथ में नहीं है। कर्म तो तू कर सकता है लेकिन फल तो परमात्मा ही देगा। आपने आम का पेड़ तो अपनी मर्जी से लगा लिया, लेकिन फल मीठे होंगे कि खट्टे होंगे वो आपके हाथ में थोड़ी ना, वो तो उसके हाथ में। कर्म आपके हाथ में था कि आपने आम का पेड़ लगाया। इसलिए कहते हैं कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। हरम के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल भी नहीं कटता है, सच कहो कहो या सपना। जग जाल भी नहीं कटता है, सच कहो कहो या सपना। सहज में छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इसलिए कहते हैं भाई, कर्म ऐसा करो कि गुब्बारा फूटे ना। ऐसा नहीं कि हम अपने मन को भरते जाएं दोष, और वह भारी हो जाए, इतना भारी हो जाए कि उठे ही ना। आप विचार करना इस बात को। एक बार ब्रह्मा जी के पास एक व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज मुझे संसार में सुखी रहना है, आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने 2 थैले दे दिए और कहा कि बेटा एक थैला अपने पीठ पर बांध लो और एक आगे बांध लो, लेकिन ध्यान रहे पीठ वाला कभी आगे ना आना चाहिए। भूल से भी आगे मत लाना, नहीं तो फिर दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उसने कहा जी महाराज। अब वो दोनों थैले लेकर के दोनों ही बांध लिए, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा। कुछ दिन मस्त शांत सुखी रहा, लेकिन आखिर इंसान जो है, अब 2 चीजें हों किसी के पास, और भगवान की भी विचित्र माया है कि वो दोनों ही चीजें देता है। दोनों ही चीजें, द्वंद्व, एक चीज नहीं देगा। अगर एक चीज दे दे तो बात बन जाती कि भाई दूसरा थैला क्यों देना, जब सुखी रहना एक ही थैला दे दो। तो विपरीत परिस्थितियां दोनों होती हैं, दोनों ही चीजें भगवान दे देता है। जहां गुण इतने देता है तो कुछ अवगुण भी डाल देता है। अब ब्रह्मा जी ने तो 2 थैले दे दिए। अब उस व्यक्ति ने सोचा चलो पीछे वाला थैला देखूं। जैसे ही उसने पीछे वाला थैला आगे किया, बस दुखी रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरों के अवगुण दिखते थे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब कोई उसे ठीक दिखने ही नहीं लगा, सब उसे गड़बड़ दिखने लगे। अब रहा परेशान होने। फिर ब्रह्मा जी को पुकारा, महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई परेशान हो, तुमने गलती कुछ की है? कहने लगा हाँ महाराज, एक गलती की है कि जो आपने पीछे टांगने को कहा था थैला, वो मैंने आगे टांग दिया।
तो ब्रह्मा जी ने कहा जब आगे टांग दिया तो दुखी और परेशान तो हो गए, उसे फिर से पीछे कर लो। और जो अपने अवगुण वाला थैला है वो आगे कर लो, जो अपनी कमियां हैं वो आगे कर लो। हम दूसरों की कमियां देखते रहते हैं। तो हम जीवन में जब दूसरों की कमियां ऐब देखते हैं तो जीवन में हमारे सुख शांति आनंद नहीं आता। यही श्री परमहंस महाराज जी कह रहे हैं कि छुपाना ऐब का शब ने सिखाया, कि रात्रि जो है हमेशा ऐबों को ढकना सिखाती है। ढकते चले जाओ, अपने अवगुण देखो, अपनी कमियों को दूर करते चले जाओ। एक बार क्रोध बिकरिए पर बोध नष्ट ना होवे, एक बार विक्रोध बिकरिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना इतनी बरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना इतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कहते क्रोध भी करो पर बोध तो रहे। भाई जैसे आप बच्चे को डांटते हो पर बोध रहता है अंदर से कि मैं इसके हित के लिए डांट रहा हूं, हित के लिए अंदर बोध है। अगर वह बोध चला जाए तो सब काम गड़बड़। कहते हैं ऐसे ही स्वार्थ भी बुरा नहीं है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं तो वह भी बुरा नहीं है, पर दूसरी चीज क्या दी कि ध्यान रहे कि औरों को कष्ट न होवे। अपने स्वार्थ के लिए अगर औरों को कष्ट होता है तो समझो फिर काम गड़बड़ है। अपने स्वार्थ के लिए औरों को कष्ट न दो, औरों को ऐबों को मत उघाड़ो। कहते हैं अगर तू दूसरों के ऐबों को पर्दा करना सीख तो परमात्मा तेरे ऐबों को भी पर्दा कर देगा, तेरे गुनाह भी बख्श देगा। पहले तू दूसरों के गुनाहों को बख्शना सीख। जिसने ये काम कर लिया, दूसरों के गुनाहों को बख्श दिया, उसने समझो स्वयं को बख्श दिया। दूसरों को नहीं बख्शा, उसने स्वयं को बख्श दिया। इसलिए सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि इतना सुंदर नरतन मिला जो है, उस नरतन को प्राप्त करके हम ऐसा कार्य क्यों करें? अपने मन को इतना भारी क्यों बनाते जाएं कि दूसरों के अवगुणों से अपने आप को भरते चले जाएं? जब भरते जाएंगे तो दुर्गंध भी आएगी। अच्छा, आप ऐसे समझे थोड़ा कि अगर कोई डब्बा हो, उसमें कचरा रोज डालते जाएं और कभी निकालना हो तो क्या निकलेगा? टॉफी। हाँ, दुर्गंध निकलेगी। कचरा जो रोज डालते जा रहे हैं, और अगर उसमें हम अच्छी चीजें डालते जाएं तो अच्छी चीजें ही निकलेंगी। तो यह भी मन ऐसा ही है। अगर हम इसमें अच्छी चीजें डालते जाएंगे, सत्संग की बातें डालते जाएंगे, जब देखो तब आपके इस मुंह से, ये मुंह का ढक्कन जब खुलेगा तो सत्संग की बात निकलेगी। लेकिन अगर आपने दुर्गंध वाली बातें डाली होंगी, ईर्ष्या वाली बातें डाली होगी, निंदा वाली बातें डाली होगी, चुगली वाली बातें डाली, जब भी मुंह का ढक्कन खुलेगा यही निकलेगा, दुर्गंध ही निकलेगी। और वह दुर्गंध खुद को भी परेशान करेगी, जो दूसरे वाला होगा उसको भी परेशान करेगी। तो कृपया ये दुर्गंध अपने हृदय में न इकट्ठी करते जाएं, क्योंकि उसकी दुर्गंध आपको आनी है, आपके जीवन में आनी है। दूसरे तो हट जाएंगे, दूसरे तो भाग जाएंगे दुर्गंध आएगी तो, लेकिन आप कहां भाग सकोगे? आप नहीं भाग सकते। कर्म करो
पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। क्योंकि कौन कहता है कि जालिम को कर्मों की सजा मिलती नहीं। ये दुर्गंध कौन कहता है नहीं आती, उसको आएगी ही आएगी, उसे भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भाई महापुरुषों के जो वचन हैं, श्री परमहंस महाराज जी जो हमें इतने सुंदर वचनों से शिक्षा दे रहे हैं कि अपने मन को हल्का तो करो, हल्का करो, फिर देखो भजन में आनंद आता है कि नहीं, अपने आप भजन होगा। हल्का करके देख लो। तो दूसरों के ऐबों को छोड़ करके हम भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर आगे इसी प्रकार बढ़ते चले। बोलो जयकारा।